भीष्म पितामह भगवान की ओर निहार रहे हैं। एकादशी का वो दिन था और एकादश यानी 11 श्लोक द्वारा सुंदर स्तुति श्री भीष्म पितामह ने गाया और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप तो वो करुणा वत्सल हैं, भक्त वत्सल करुणा निधान हैं। हर परिस्थिति में अपनी भक्त की रक्षा आप करते हैं। इस महाभारत के युद्ध में हमने प्रतिज्ञा किया था, हम चाहे कुछ भी हो जाए भगवान से अस्त्र शस्त्र उठाकर ही रहूंगा। आपसे अस्त्र शस्त्र उठवाने का प्रतिज्ञा हमारा था और आपने कहा था कुछ भी हो जाए हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन आप अपने भक्त की बात को रखने के लिए, अपने भक्त की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को आपने तोड़ दिया। हे करुणा निधान, मैं आपको कुछ प्रदान करना चाहता हूं, आप स्वीकार करिए। भगवान बोले वो क्या है? तब पितामह कह रहे हैं, इति मति रूप कल पिता वितृष्णा भगवती सातोत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते कुचित् द्विहर्तुं प्रकृति मुपेयुषि यद् भव प्रवाह। आज भीष्म पितामह कहते हैं आप मेरी बुद्धि रूपी कन्या को स्वीकार कर लीजिए। भगवान बोले बुद्धि में तो विकार होता है, काम क्रोध लोभ आदि विकार बुद्धि में होता है, इसलिए हम बुद्धि को स्वीकार नहीं करेंगे। अब उसके बाद में भगवान ने इतना कह दिया, पितामह कहते हैं मैं मति वितृष्णा, मेरे मति में किसी भी प्रकार के कामना नहीं, तृष्णा रहित है, इसलिए आप स्वीकार करिए। भगवान बोले ठीक है। ऐसी मति को भगवान ने स्वीकार किया। भगवान को निहारते निहारते निर्निमेष नयनों से जैसे भीष्म जी ने निहारा है, भगवान को देखते देखते अपने प्राण को भीष्म जी ने त्याग दिया। उसके पश्चात पांडवों ने अंतिम संस्कार किया। भगवान अब जाते हैं द्वारिकापुरी। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की।